नमस्कार, मैं डॉक्टर रेनू अरोड़ा आज आपके सामने फिर से उपस्थित हूँ। कुछ नए विचार, कुछ नई भावनाएं। आज जिस मुद्दे पर मैं आपसे बात करूँगी वो एक जग जाहिर सा मुद्दा है और हमारी ह्यूमन साइकोलॉजी से जुड़ा हुआ मुद्दा है। हम लोग जो लोग ऑफिस में काम करते हैं या जो घर में काम करते हैं, ईर्ष्या मनुष्य का जन्मजात गुण और स्वाभाविक गुण है। पर अगर हम किसी से ईर्ष्या करते हैं तो हम किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहे। सबसे पहला नुकसान हमारा अपना है, क्योंकि जब हम किसी से ईर्ष्या करते हैं तो हमारे अंदर के जो हार्मोन हैं वो नेगेटिव पैदा होते हैं, जो हमारे शरीर पर बुरी तरह का प्रभाव डालते हैं। अब हम अपने साथ वालों की सफलता देखकर खुद को असुरक्षित करने से कैसे रोकें, आज मैं इसके बारे में आपके साथ चर्चा करूंगी और उम्मीद करूंगी कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अब सोशल मीडिया एक ऐसा है जिस पे हर कोई अपनी उपलब्धि डाल देता है और हमें उनके बारे में पता लगता रहता है। अब जब अपने साथ जो लोग रहते थे वो ज़िंदगी में जब सफल हो रहे हैं और वो अपनी सफलता का डंका दिन प्रतिदिन सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं, तो हमें ईर्ष्या होना मानव मन है, स्वाभाविक है। पर मैं यहाँ ये कहूँगी, हमें उनसे ईर्ष्या नहीं करनी, हमने उनसे प्रेरणा लेनी है कि अगर वो वहाँ पे पहुँच सकते हैं तो क्या मैं अपने अंदर इतनी इम्प्रूवमेंट कर लूँ कि मैं भी उस पोस्ट को पा सकती हूँ। जब बड़ी कंपनीज में रिव्यू होता है तो एक दो लोग एक स्केल पर होते हैं, एक को प्रमोशन मिल जाती है और दूसरा उसी जगह पर रहता है और फिर वो ऑफिस में बोलता है, अरे भैया इसकी तो बॉस से बनती बड़ी है, ये बॉस का चमचा है इसलिए इसको जो है प्रमोशन मिल गई। जबकि वाकया में ऐसा नहीं होता, हम सिर्फ कहकर अपनी डिग्निटी को डाउन कर रहे होते हैं, क्योंकि हम जिस व्यक्ति को प्रमोशन मिली उसके गुणों को नहीं देख रहे होते, उसके काम के प्रति जुनून को नहीं देख रहे होते, उसकी काम करने की लगन को नहीं देख रहे होते, वो कब कहाँ कौन सा दिमाग इस्तेमाल करता है हम वो नहीं देख रहे होते, उसके पीछे छिपे उसके आभार को नहीं देख रहे होते, उसकी आध्यात्मिक शिक्षा को नहीं देख रहे होते। अब अगर हमें अपने किसी साथी की सफलता का पता लगता है और हम अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं, तो वहाँ पर असुरक्षित ना होकर उनसे प्रेरित कैसे हुआ जाए और खुद को लाभ कैसे पहुँचाया जाए, उसकी जो है आज आपको मैं 5-6 तरीके बताऊंगी कि कैसे अपने आप को दूसरों की जलन से, दूसरों से असुरक्षित होने से बचाया जाए। नेचुरल है। सबसे पहले ये पहचानने की कोशिश कीजिए आपको सामने वाले की उपलब्धि से कब आपका माइंड ट्रिगर होता है। आपके बॉस ने आपके सामने आपके किसी साथी की प्रशंसा कर दी और आपके चेहरे पर उसी समय उदासी आ गई, तो आपको ये जानने की कोशिश करनी पड़ेगी कि आपको वो तुलनात्मक एहसास क्यों हो रहा है। जब आपको अपना ट्रिगर समझ में आ जाए तो उस अवसर को हमें देखना पड़ेगा कि इस ट्रिगर को हम अवसर में कैसे बदलें। बॉस ने मेरे सहकर्मी की जो है प्रशंसा तो कर दी मेरे सामने, पर अगली बार ऐसा क्या हो कि बॉस मेरी प्रशंसा करे, किस वजह से उसकी प्रशंसा हुई, क्या रीज़न ऐसा हुआ कि बॉस उसकी प्रशंसा कर रहा है। दूसरी बात, अपनी खूबियों को सबके सामने लेकर आए। हम क्या करते हैं, जब हमारे अंदर कोई खूबी होती है, नॉर्मल इंसान है, अगर कोई खूबी प्रकट करता है तो हम कहते हैं अरे भैया ये तो घमंडी हो गई है। पर कभी कभी ये खूबी प्रकट करनी भी ज़रूरी हो जाती है, जब सामने वाले को एहसास कराना हो कि नहीं हम भी एग्जिस्ट करते हैं। तो जब हम बहुत ज़्यादा असुरक्षित महसूस करते हैं तो अपने काम करते हुए छोटे छोटे लक्ष्य को तय करें, और जब हम छोटी छोटी जीत हासिल करेंगे तो हमें खुद को भी अच्छा लगेगा और हम असुरक्षा की भावना से निकलेंगे, और जब हमें अच्छा लगेगा तो हम और जुनून और दुगनी क्षमता से काम करेंगे। अपनी छोटी छोटी उपलब्धियां, जो व्यक्ति आपके काम से खुश होते हैं, उन्हें दूसरों के सामने लेकर आएं और मिलने वाली प्रशंसा से खुद को फ्लेक्सिबल भी बनाएं, क्योंकि एक बार प्रशंसा मिल गई उसके बाद अपने सिर पर नहीं चढ़ जाना, क्योंकि आपको रोज़ नया कुछ करना है। तीसरी बात, प्रतिक्रिया कभी नहीं दे बॉस के सामने अगर बॉस किसी की प्रशंसा कर रहा है।
आप उसकी प्रतिक्रिया सुनकर अपने उद्देश्य पर ध्यान दें कि अगली बार जब आपको आपकी साथी की सफलता का पता चले और आप अपने आप को डाउन महसूस करें तो आपका टारगेट क्या होना चाहिए। हमने वहाँ पर कोई पॉलिटिक्स नहीं करनी, अपने काम में सुधार लाना है। लोग जनरल में क्या करते हैं कि जब उनको किसी अपनी साथी की सफलता का पता लगता है, वो क्या करते हैं कि ऑफिस में पॉलिटिक्स रचनी शुरू कर देते हैं और आज नहीं तो कल वो ऑफिस पॉलिटिक्स का जो है वो सबके सामने आ ही जाएगा। तो हमने ऑफिस में पॉलिटिक्स नहीं करनी है, हमने अपने आप के अंदर वो चेंजेस लाने हैं कि हम भी प्रशंसा लायक काम करें। अपने साथी के गुणों को पहचानना है कि अगर वो उसके अंदर ये गुण है तो क्या हम अपने अंदर ये गुण पैदा नहीं कर सकते। हालांकि चीज़ें चेंज करनी मुश्किल हैं पर असंभव नहीं है। तो इसलिए दूसरों से सीखिए, प्रेरित होइए, प्रतिक्रिया मत दीजिए, उद्देश्य पर ध्यान दीजिए। इसके बाद जब हम क्यों असुरक्षित महसूस करते हैं, क्योंकि हम तुलना हमेशा एक व्यक्ति से करते हैं, चाहे हम घर में हों, चाहे बाहर हों, चाहे हम अपने बच्चों की तुलना किसी से करें और चाहे हम अपनी तुलना किसी से करते हैं। तो जब हम तुलना करते हैं तो हम अपने आप को असुरक्षित कर लेते हैं, क्योंकि हम एक ही जने से तुलना करी जा रहे हैं। अरे नहीं, एक जने से तुलना नहीं करनी, अपना दायरा बढ़ाइए। जिनसे आप ऊपर हैं उनसे तुलना कीजिए कि यस, मैं भी किसी से ऊपर हूँ, मेरे में भी ये गुण है और मैं अपने इन गुणों को और थोड़ा सा एनहांस करूँगा तो मैं ऊपर पहुँच सकता हूँ। तो तुलना करने का दायरा बढ़ाइए। अपनी जो नई टीम है उसके साथ अपना तुलनात्मक अध्ययन कीजिए, क्योंकि और सबसे बड़ी तुलना आप अपने आप से करेंगे। आपने कल क्या किया, कल कहाँ थे, आज कहाँ पहुँचे और आपकी क्षमता क्या है। और सबसे बड़ी बात, आपको अपने ही बनाई हुई धारणाओं से बाहर निकलना होगा। हम जब तक अपने मन को आत्मविश्वासी, जुनूनी नहीं बना लेंगे तब तक हम बाहर नहीं निकल सकते। इसलिए अपने आप को हानिकारक असुरक्षा की भावना से निकालना पड़ेगा। कहीं मैं पिछड़ ना जाऊं, कहीं मेरी ज़िंदगी में ये ना हो जाए, कहीं मेरी ज़िंदगी में वो ना हो जाए। अगर आप एक ही चीज़ पर फोकस रखेंगे कि मुझे सबसे ऊपर पहुंचना है और अच्छे रास्ते के थ्रू पहुंचना है, फिर पूरा ब्रह्मांड आपके साथ लग जाएगा आपकी मंजिल तक पहुंचाने के लिए। इसलिए अब आज के बाद कभी आपको ये लगे कि आपका सहकर्मी आपसे आगे निकल रहा है तो आपने वो रणनीतियाँ अपनानी है कि आप उससे कैसे आगे निकल सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो इसे अन्य लोगों के साथ शेयर करना ना भूलिए। मैं ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब सब पे हूँ, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, मुझे सुन सकते हैं और अगर पढ़ना चाहें तो drrenuarora.in पर जाकर मुझे पढ़ सकते हैं। धन्यवाद।